हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करें आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। ये व्लॉग शुरू किया है मैंने सैटरडे से। सैटरडे का व्लॉग है और यहाँ पर हम सभी ना थोड़ा सा चिंतित हो गए थे क्योंकि यहाँ सड़क बोल रही हूँ, फर्श पे है ना थोड़े थोड़े से ऐसे इंसेक्ट नज़र आ रहे थे और मुझको लगा मकड़ियाँ तो नहीं है, लेकिन गौर से देखा तो काली वाली चींटियाँ थी। काली वाली चींटी मैंने ज़माने से नहीं देखी। हमारे घर में लाल चींटियाँ ही निकल रही हैं हर तरफ से, लेकिन अभी काली चींटियों का भी आगमन हो गया था। तो बस वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद हम लोग निकले थे बाहर डी मार्ट जाने के लिए। खुशी का स्टडी मटेरियल लेने रुके थे हम। दिस इज व्हाट यू वांट ना? दूसरा भी कुछ था क्या? वो पूछ रहा था। अगर आप मेरे ओजी व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा मुझे डी मार्ट जाना बहुत पसंद है। डी मार्ट जैसी मिलती जुलती हर जगह जाना मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को ऐसी हर जगह से प्रॉब्लम होती है, भीड़ ये वो सोच सोच कर। इसलिए उनकी भी बात मान ली जाए और मेरी भी बात मान ली जाए के हिसाब से हम लोग सैटरडे के दिन दोपहर में आते हैं, तो भीड़ कम रहती है, तो इससे मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं होती। एंड मुझे डी मार्ट या कोई भी सिमिलर स्टोर्स जैसे होते हैं तो वहाँ से सामान लेने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। इकोनॉमी तो होती ही है और जो वो एक ईज़ होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने मर्ज़ी से चीज़ें चुनने का, जो यूजुअल प्रोविजनल स्टोर वगैरह पे नहीं मिलती है लिबर्टी, वो यहाँ मिल जाती है। तो अपनी ग्रॉसरी अपने हाथ से लाना, अपने हिसाब से लाना, देख देख के लाना मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक आप लोगों को भी बहुत पसंद आता होगा। इधर आ जा। अरे यार नहीं, इधर आ जा। देख इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़। मैं इसलिए नहीं ले रहा। टोन मिल्क, शुगर, कोको सॉलिड्स, फ्लेवर, स्टेबलाइजर्स तो हर एक में होते हैं। सब्सिक्वेंट आयोडाइज सॉल्ट, मिनरल एंड विटामिन प्री मिक्स। ओके इसमें ऑयल, वेजिटेबल ऑयल वो सब नहीं है। ओके। डिमिकू। सनी डिमिको ऊपर। वाओ, जिमिचू। डिमिचू। डिमिकू। Because this is D Martin. डिमिकू। और वो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले वो मिल्क शेक वाला कॉन्वर्सेशन सुना ना, वो एक्चुअली ये है कि मेरे हस्बैंड को नया शौक़ लगा है मिल्क शेक्स पीने का। मतलब मैं घर में भी बनाती हूँ बट वो बाहर से भी मंगा लेते हैं, उनको इतना ज़्यादा दिल करता है अभी पीने का। तो शानू बोलते हैं कि नहीं पापा बाहर से मत मंगाओ, वो शुगर लोडेड होती हैं। तो वो शर्मा जी उसको वही लेबल जो होता है ना पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट, वही पढ़ा रहे थे कि देख इसमें ये है ये है। तो शानू बोल रही थी कि कभी कभी ऑयल वगैरह भी ये लोग यूज़ करते हैं, तो वो वही पढ़ा रहे थे कि ऑयल इसमें नहीं है। तो बच्ची इन्हें गिव अप कर जाएगी। ठीक है पापा, आप एक दिन खुद ही मान जाओगे कि इतना ये सब बाहर का अच्छा नहीं है। थोड़ा मॉडरेशन में, थोड़ी क्वांटिटी कम तो फिर भी चल जाती है हर चीज़ की, लेकिन आजकल उनका शौक़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। वो कौन सा था? वो अलग था। ये ब्लू वाला ओशन कूल। हाँ, ये गोदरेज ऑरेंज वाला ये मस्क है आफ्टर स्मोक। ये अच्छा है हाँ, तुझको देखना है इसके अभी तुम थोड़ी देर में? क्योंकि ये वाला इज इनफेक्टिव, ये वाला इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नहीं, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये अच्छा। इनफेक्टिव है। ये वाला, ये तो मैंने ले उल्टा लिया बोल बस। दिया मैंने। हाँ, देखो ये मोटी धूप का उपाय। हाँ, खातराइटिस। यम्मी है। कैसे लेगा? मतलब नाखून बेंड हो रहा है, पता है? हाँ, तुम तो आ गए अंदर। हाँ, बैठे हुए आप तो पंखे के नीचे। हमने नहीं दी। हमें दे दिया। मैं भी तो थैला लेकर और ये आई तो था। अपनी विश्वम गुरुकुलम की बुक भी वही छोड़ आई, ब्रेड भी वही छोड़ आई।
वो बॉटल भी वहीं छोड़ा है पानी की अंदर ही। ये चाबी लगा लो ना, भूल जाओगे। हाँ लगा। ये खाकर भी वहीं छोड़ा है। तो वो तो आपकी पति को बोलो, उन्होंने नहीं खाया। पति बोला, पत्नी कहीं की। और हम लोग गए थे आज डी मार्ट, ग्रॉसरी लेकर आई हूँ मैं, और अब ये सारी की सारी जगह पे रखनी है, तो आई थॉट कि फटाफट से आपको दिखा दूँ। आज मैं है ना वो दाल चावल उस तरह की चीज़ें ज़रा कम लाई हूँ। चावल तो लाई हूँ क्योंकि 5-5 किलो के पैकेट मेरा परमानेंट है, वो तो मैं लेकर ही आई हूँ। फटाफट ये सारी चीज़ें थोड़ी तुमको, थोड़े तुम्हारे पिताजी को दूंगी, जगह पे रखना, थोड़ी मैं रख दूंगी बाद में, और आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। और आपको पता है 2 घंटे में हम लोग वापस भी आ गए। बड़ा सारा काम करने गए थे हम लोग। एक तो खुशी का जब इसका ट्यूशन की छुट्टियाँ शुरू हुई थी ना, तो उसके सर ने बोला था कि वो होमवर्क देंगे, तो इसके लिए ये लेना है। ये उन्होंने ही प्रिंटिंग मटेरियल भिजवाया है। तो इतने दिन हो गए वेट करते करते, और अभी कल उनका मैसेज आया, तो आगे बहुत ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है, तो फिर ये भी लाना था। तो ऑन द वे ही था, मतलब थोड़ा सा टर्न होके था, तो हम लोगों ने सोचा ये भी फटाफट से अभी उठा लेते हैं, शाम का चक्कर लगाएंगे तो प्रॉब्लम मिस हो जाए। तो ये खुशी का स्टडी मटेरियल है जो लेकर आए। अब वो अपना होमवर्क कर लेगी तसल्ली से, उसको रोज़ इतनी टेंशन होती थी। और यहाँ पर ये 2 पैकेट है किचन टॉवल के। देन ये है फेस टिश्यूज़, ये 4 हैं एक्चुअली। और इसके बाद ये हैं थोड़े से टॉयलेट रोल, एंड इसके बाद ये वाला चावल, ऑलवेज़ यही वाला चावल। कभी कभी मैं बीच बीच में चेंज कर लेती हूँ, शॉर्ट ग्रेन राइस के लिए दूसरा ब्रांड ले लेती हूँ, वरना बासमती के लिए यही हमेशा से लाती हूँ मैं। 7-8 ईयर्स हो गए। ये ब्लू वाला पैकेट इंडिया गेट का। और आटा ये वाला आशीर्वाद चक्की फ्रेश। पहले मैं आशीर्वाद का मल्टीग्रेन और आशीर्वाद का वो शरबती गेहूं वाला नहीं होता, 100% लिखा होता है उसके ऊपर, वो लाती थी। बट पता नहीं मैंने क्यों नोटिस किया कि उसकी रोटियां थोड़ी सी ग्रे बनती हैं, वो मज़ा नहीं आता, तो तब से मैंने बंद कर दिया है। इनफैक्ट हम लोग पहले जहाँ रहते थे ना, पहले से पहले एक एरिया में हम लोग किराए पर रहते थे, उसके बिल्कुल बाजू में चक्की थी, तो तब मैं वहाँ से पीसा हुआ चक्की फ्रेश ले आती थी। बट अभी वो है ना शहर के दूसरे कोने में हो गई है जगह, वहाँ से बेसन, पतला बेसन, मोटा बेसन बहुत इजीली सब मिल जाता था, बाजरा का आटा, ज्वार का आटा। तो कभी उधर चक्कर लगता है तो ले आती हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी दूसरी वाली जगह हो गई है, उधर कुछ भी हमको काम नहीं पड़ता है, तो इसलिए अभी वो चीज़ें फिर छूट गई। तो ये वाला आटा जो है मैं इस बार 2 पैकेट लेकर आई हूँ। और इस बार चीनी लूज़ नहीं लाई चीनी, लेकिन मैं डी मार्ट का जो इन हाउस ब्रांड रहता है ना, आउच, ये 5 किलो प्रीमिया ये लाई हूँ। मोटे मोटे सारे सामान मैंने रख दिए हैं। एक ये ऑयल रह गया है, तो मैं सफोला गोल्ड लेकर आती हूँ, ये जाएगा अभी पैंट्री में। बाकी ये जो बैग्स हैं ना, यहाँ 3 बैग्स हैं, थोड़ा थोड़ा सामान है, वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं बार बार वापस जाऊँ तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हेयर कलर है, ये वाला हेयर कलर मैं यूज़ करती हूँ। दिस इज़ लॉरियल पेरिस एक्सीलेंस क्रीम नंबर 3 ही हमेशा से मैं यूज़ करती हूँ। तो ये 2 लेकर आई हूँ। हर 15 दिन में मुझे टचअप करना पड़ता है। कभी कभी मैं महीने भर खींच देती हूँ, लेकिन वो फिर इतना यहाँ पे वाइट दिखने लगता है। मैं वो है ना अर्बन क्लैप, वहाँ से बुलाती हूँ कभी कभी, प्रोफेशनल की हेल्प लेती हूँ, क्योंकि मैं पीछे का नहीं देख सकती ना, सामने का तो मैं कलर कर लेती हूँ। तो वो भी बोलती है मैम आपके पास सारे यहीं हैं जितने हैं, यहाँ पीछे तो हैं ही नहीं, तो यही हैं, यही फटाफट से दिख जाते हैं, तो लगता है कि कब से हेयर कलर ही नहीं किया। और इसके बाद टॉयलेट फ्रेशनर्स, ये वाला है ना, किसी ने सजेस्ट किया था कि ये अच्छा होता है, मीडोज इट इज़, और ये बाय 1 गेट 1 भी था, तो ये 2 लेकर आई हूँ मैं इसमें। और एक ये वाला हमारा लाइक ऑल टाइम फेवरेट है, गोदरेज एयर का। दिस इज़ मॉर्निंग वेरिएंट गोदरेज एयर का। आपने ट्राई नहीं किया तो ये ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। ये बाथरूम में इसकी स्मेल अमेजिंग लगती है। देन ये मिल्की मिस्ट का काऊ घी लेकर आई हूँ मैं। मंदिर का घी ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग काऊ घी ही यूज़ करते हैं दिया के लिए। और साथ में ये जो सफोला गोल्ड मैंने आपको दिखाया ना केन, उसके साथ ये एक पाउच फ्री है, तो ये मैंने अलग से नहीं लिया। और इसके बाद चाय पत्ती ले आई मैं। याद है आपको लास्ट व्लॉग में मैं आपको ये बता रही थी चाय पत्ती ख़त्म हो गई है मेरी, तो मुझे डी मार्ट जाना है। तो ये वाला चाय पत्ती, दिस इज़ 500 ग्राम्स। हमेशा से टाटा गोल्ड ही यूज़ करती हूँ मैं। कभी कभार ऑब्वियसली ट्राई करने के हिसाब से दूसरी चीज़ें देख लेती हूँ, लेकिन फिर वापस हम लोग इसी पे आ जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को इसी की चाय अच्छी लगती है। बाकी थोड़ी ना वो ज़्यादा कड़क होती है। मुझे एसिडिटी नहीं होती, पर शर्मा जी को एसिडिटी हो जाती है चीज़ों से, तो वो मुझे बोलते हैं कि वो मैं यहाँ वहाँ की कोई कभी चाय ट्राई कर ली तो उनको उसका ना वो स्ट्रॉन्ग लगता है, एसिडिटी से फील
फ़ील हो जाती है, बट इससे नहीं होती, तो इसलिए मैं इसी पे स्टिक हूँ बहुत सालों से। अच्छी भी है। और एक फिर बोरोलिन, आई थिंक हर इंडियन हाउस होल्ड में एक बोरोलिन इज़ मस्ट, बहुत काम की चीज़ है। तो एक बोरोलिन हमेशा मेरे पास होती है। पिछली बार टब लेकर आई थी पर अभी वो खाली हो गया, बहुत दिन हो गए ना, ये बैग हो गया है खाली। और इस बार पहली बार मैंने ये पी बहुत है लेकिन मैंने कभी ख़रीदी नहीं। दिस इज़ डेविडॉफ, ये वाला कॉफ़ी लेकर आई हूँ मैं। और इसमें वहाँ पे 3 वेरिएंट थे पर मैं ये एस्प्रेसो लेकर आई हूँ एंड ये बहुत अच्छी होती है ना। आई थिंक ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, बट अभी थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी पीने का कभी कभी मन करता है ना, तो मेरे पास है ना, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, नेस्कैफ़े एंड ब्रू में मैं स्विच करती थी पहले। आपको याद है मैं बीटन कॉफ़ीज़ मंगाती थी तो वो भी बहुत अमेजिंग थी। लेकिन क्या है, ड्राई कॉफ़ी रहे तो अच्छा रहता है। मेरे पास कॉफ़ी बीन्स भी है, मैं उन्हें ग्राइंड करके भी यूज़ करती हूँ मेरे कॉफ़ी मेकर में। लेकिन एक इंस्टेंट कॉफ़ी वाली जो एक ईज़ होती है ना, उसकी बात ही अलग है। तो उसके लिए मैंने नेस्कैफ़े एंड ब्रू, नेस्कैफ़े हमेशा से हम ज़्यादातर सभी लोग यूज़ करते हैं, बट मैं पिछली बार स्विच करके ब्रू लेकर आई थी, बिल्कुल मज़ा नहीं आया वो। मतलब हमारा टेस्ट वो नहीं है, बहुतों को अच्छी भी लगती होगी पर वो दोनों ही कॉफ़ी वाला मज़ा उनसे नहीं आता था, इसलिए आई स्विच टू डेविडॉफ। स्विच भी नहीं कहूँगी मैं, इस बार लेकर आई हूँ डेविडॉफ, कैसा रहेगा वो देखेंगे। एंड टॉयलेट क्लीनर लेकर आई हूँ मैं 2। इस घर में 3 टॉयलेट्स हैं और साफ़ करते करते कब सप्लाईज़ ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। एंड आपने नोटिस किया मैं सैनी फ्रेश लेकर आई हूँ। आई डोंट यूज़ हार्पिक, आई यूज़ दिस, ये ज़्यादा मुझे पर्सनली बेटर लगता है। देन मिल्की मिस्ट आप डी मार्ट से ख़रीदोगे ना तो वहाँ पे मिल्की मिस्ट की हर चीज़ पे अच्छा खासा डिस्काउंट वो लोग ऑफ़र करते हैं। तो 2 दही लेकर आई हूँ मैं। एक्चुअली मैंने दही कभी भी इस तरह से ख़रीदी नहीं, बहुत कम, जब घर में नहीं होती थी तो फिर मैं दही ख़रीद लेती हूँ, पर ज़्यादातर मेरा रूटीन घर में बनाने का ही है। बट जब से मैंने ये मिल्की मिस्ट ट्राई किया है, एक तो इतना अफोर्डेबल है और इतना ज़्यादा टेस्टी ये है, तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये टब अब मेरे घर में आता है। डी मार्ट जाऊँ तो ज़रूर से मैं लेकर आती हूँ। देन कंडेंस मिल्क, मिल्की मिस्ट का कंडेंस मिल्क भी था और काफ़ी सस्ता था, वो बहुत ऑफ़र में था। लेकिन लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा नहीं रहा, वो इतना थिक निकलता है ना और वो घुलता ही नहीं है, तो इसलिए मैं कंडेंस मिल्क तो यही वाला लेकर आती हूँ। नेस्ले का भी होता है बट वहाँ पे वो 200-200 ग्राम के कंटेनर्स थे, तो वो इसलिए मैं नहीं लेकर आई, ये वाले लेकर आई। और ये तो मैंने 2 लिए थे, एक पता नहीं कहाँ गया, हाँ ये रहा एक और किचन टावल्स लेकर आई हूँ मैं। तो मेरा पुराने वाले जो हैं, अभी टाइम हो गया है कि मैं उनको टाटा बाय बाय करूं। एंड मैं एक दिन थोड़ी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, चिमनी फ़ैन वगैरह, तो उस दिन वो पूरे ग्रीजी हो जाएंगे, फिर मैं उन्हें नहीं यूज़ करूँगी, इसलिए मैं ये 2 किचन टावल लेकर आई हूँ। जेंटील, आपने कभी ये नहीं ट्राई किया तो ट्राई करना, ये काफ़ी सस्ता है इन कंपैरिजन टू एरियल एंड सर्फ एक्सेल। थोड़ी सी इसकी खुशबू ऐसे जो ग्रीन एप्पल होते हैं ना उस तरह की है। मुझे खुशबू पार्ट पे ये ज़रा कम पसंद है, बट इसकी सफाई अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा ये अफोर्डेबल है। तो मैं पहले सर्फ एक्सेल, एरियल भी लाती थी, बहुत साल मैंने एरियल ही यूज़ किया, आपने मेरे व्लॉग कंटिन्यूसली देखे होंगे तो। पर अभी जब से मैंने ये देखा है, ये लिक्विड डिटर्जेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो स्विच करती रहती हूँ मैं, ये थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आने लगा है। एंड देन सॉल्ट, ये वाला लेकर आई हूँ मैं, प्योरो। इस पर लिखा हुआ है कि इट इज़ अल्कलाइन pH एंड B4 मिनरल नेचुरली प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इसके बाद 2 नारियल, वहाँ नारियल बड़े सस्ते मिलते हैं, 21-22 रुपीज़ का है, बाहर तो ये 30, 40, 45 के भी मिलते हैं, ब्लिंकिट वगैरह पे मैंने देखा है। तो वहाँ इसके अंदर पानी बज रहा है, मतलब इतने ज़्यादा फ्रेश होते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से तो ले आती हूँ। थोड़े से बादाम, और बादाम से थोड़े ज़्यादा काजू, बड़ा सा ज़ीरा का पैकेट, ज़ीरा 1 किलो है ये, तो ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसे भी कच्चा भी पीसती हूँ मैं और इसको भून करके भी पीसती हूँ मैं, तो 2 तो ये पाउडर बनेंगे और ज़ीरा जो तड़के में लगता है वो तो लगता ही है। तो ये पैकेट भी हो गया है खाली, बस अब ये 3rd रह गया, इसके बाद ये सारी चीज़ें मैं अरेंज कर दूँगी एंड आई विल बी फ्री। मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये हॉल देखना अच्छा लगता है, इसलिए आई मेक अ पॉइंट कि मैं दिखा दूँ, वरना फिर वो नाराज़ हो जाता है कि दीदी आपने सामान लाया और दिखाया नहीं। ये है थोड़ा चुटर पुटर कर्ल्स फॉर गर्ल्स, उनके पापा इतना उनके ये सब उस हैबिट्स को प्रमोट करते हैं। देन ये है खाकरा, 4 थे, एक हम लोगों ने गाड़ी में खोल लिया था, अच्छे हैं ये, टेस्टी लगते हैं। और डार्क चॉकलेट, और वहाँ से मैंने ना हेयर बैंड भी लिए है, पता नहीं कितने के हैं, ये देखकर अच्छे लगे मुझे। ये पर्ल वाले हैं, पिंक एंड वाइट कलर का, तो ये 239 इसके ऊपर लिखा हुआ है,
मालूम नहीं, चलो 39 ही मान लेते हैं। और ये दोनों मेरी माऊ है ना, उन दोनों के लिए है। और ये दो सिंपल से हैं, इसके ऊपर 35 लिखा हुआ है। तो ये जो रेगुलरली यूज़ होता है ना, जैसे मैं भी यूज़ करती हूँ हेयर बैंड, तो ये रेगुलर यूज़ के लिए मैंने ले लिया है। अच्छे लगे मुझे ये, एंड काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी हैं। अगेन ये मैं फिर से रिपीट लेकर आई हूँ। दिस इज़ कुरमुरा, और ये जवार कुरमुरा है। वहाँ बाजरा भी था, मैंने पूछा बाजरा ले लूँ इस बार, पर सब वर लाइक नहीं वो जो पिछली बार लिया था वही लो। तो फिर ये जवार वाला लाई थी मैं पिछली बार भी, इस बार भी लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा लगता है, इसको थोड़े से घी में ऐसे रोस्ट कर लो ना, बहुत टेस्टी ये लगता है। देन मैं लाई हूँ बटर, एंड आई डिश्ड माई अमूल बटर। मैं लेकर आई हूँ मिल्की मिस्ट, क्योंकि इस पर ऑफ़र था, एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। तो 2 ये लेकर आई हूँ। मुझे ज़्यादा तो ये सामान खोलने की जल्दी इसलिए भी हो रही थी कि अंदर दही है, बटर है, ख़राब ना हो जाए। और उसके बाद देयर इज़ मिल्क शेक। ये मेरे हस्बैंड को शौक़ लगे हैं, तो कैविन्स मिल्क शेक हैं 2, 1 इज़ वनीला, दूसरा है चॉकलेट। तो ये 2 उनके लिए। ऐसा मसाला जो किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है धनिया। तो धनिया मैं हमेशा से घर में ही पीसती हूँ। ये भी 1 किलो का पैकेट में लेकर आई हूँ। तो इकोनॉमी हो जाती है डी मार्ट की चीज़ों में। दूसरा ये कितना फ्रेश है, आप देखो, हरा सा धनिया है, बिल्कुल फ्रेश, बढ़िया। तो फिर मैंने ये देखा, एंड ये बिल्कुल फ्रेश लॉट था, तो इसलिए मैंने बड़ा पैकेट ले लिया। ये कई महीनों चल जाएगा। और ये पैकेट भी हो गया है खाली। फ्रिज की चीज़ें रख दे, मैं पैंट्री का सामान ले जा रही हूँ। यहाँ ये 2 भी हैं, ये भी ले जाना, एंड बटर भी ले जाना। ये लगा के दिखाओ। माओ माओ, अच्छी लग रही हो? ये और नई कॉफ़ी आई थी, तो इसे ट्राई करने का मन हो रहा था। मेरे पास एक्चुअली कॉफ़ी क्रीमर, ये कॉफ़ी मेट रखा हुआ है पहले से। मैं काफ़ी पहले ना वो जो बीन्स होती हैं स्लीपी आउल वाली, वो लेकर आई थी। तो उसके साथ उसको एक्चुअली क्रश करके, एंड देन जो कॉफ़ी मेकर होता है उसमें यूज़ करते हैं। फिर वो जो कॉन्कॉक्शन निकलता है, दैट एस्प्रेसो शॉट, उसमें फिर ये क्रीमर मिला करके, रेगुलर मिल्क भी मिला करके आप पी सकते हो। बट इसकी कॉफ़ी ज़्यादा क्रीमी एंड ज़्यादा पैलेट पे अच्छी लगती है, ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये रखा हुआ था, क्योंकि कॉफ़ी हम लोग उतना रेगुलरली बनाते नहीं हैं, और ज़्यादातर मैं दूध से ही बना लेती हूँ। तो आज ये था, कॉफ़ी क्रीमर रखा हुआ था ऑलरेडी, एंड मैं ये डेविडॉफ की कॉफ़ी लेकर आई थी। तो आई थॉट दोनों को मिला करके बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 जगह पर बनाया है, मतलब एक मेरी और एक हस्बैंड की। शान खुशी को थोड़ा टेस्ट कराऊंगी, बिकॉज दे आर बिग टाइम कॉफ़ी लवर्स। मैं और शर्मा जी चाय पसंद करते हैं, वो दोनों चाय बिल्कुल पसंद नहीं करती। कभी कभी अदरक वाली चाय, ठंडी का माहौल हो या तो बारिश हो रही हो, तो थोड़ी बहुत वो लोग पसंद करते हैं, अदरवाइज़ उनको कॉफ़ी ही अच्छी लगती है। बट दैट डजंट मीन कि वो हर रोज़ कॉफ़ी पीते हैं। कभी कभार उनका मन करता है तो वो लोग कॉफ़ी पसंद करती हैं, चाय नहीं। फिर शाम को हम लोग निकले थे मार्केट, मुझे लानी थी थोड़ी फल सब्जियाँ। तो फल सब्ज़ी ले लेने के बाद ऑन द वे टू आवर होम वापस आते हुए ये फ्रूट वाला मुझे मिला। आप मुझे अब बताओ इस कमेंट सेक्शन में कि इस फ्रूट को क्या कहते हैं, आपने कभी खाया है कि नहीं। आप अपना जवाब लिख चुके हों तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। दिस इज़ ताड़ गोला आइस एप्पल कहते हैं इसे। इतना यम्मी लगता है, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, और समर्स में बहुत रिफ़्रेशिंग भी होता है, एंड हेल्थ वाइज भी ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपके यहाँ मिले ताड़ गोला तो ज़रूर से खा लेना, बहुत टेस्टी भी होता है, एंड इसके ना फ़ायदे बहुत अच्छे हैं गर्मियों के हिसाब से। तो कॉमेंट आपने लिख दिया ना, तो उसे एडिट मत करना, मैं पढ़ूँगी कि आपने इसको क्या लिखा है। इसके बाद संडे को तो मैंने एक क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं करी। सारा संडे कहाँ चला गया पता नहीं चला। ये मंडे को मिल रहा मैं आपसे, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। सुबह हम सभी लोग थोड़े फ्रूट वगैरह खा चुके हैं, मैं और हस्बैंड। एंड बच्चे लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं क्योंकि अभी स्कूल्स उनके बंद हैं, कोचिंग क्लासेस भी अब तो बंद हो गई है। तो अभी जब वो उनको जगा दिया था मैंने, तो उनके लिए नाश्ता मैं बना रही हूँ। तो उनके लिए बना रही हूँ मैं आज यहाँ पर पैनकेक। बहुत अच्छी फूल प्रूफ रेसिपी है ये पैनकेक की, मैं पहले भी दे चुकी हूँ बट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप मिल्क लिया है,
है, 1 अंडा लिया है, 1/4 कप शुगर, थोड़े से बूंद वनीला एक्सट्रैक्ट के लिए हैं, 1 टीस्पून। अच्छा, अभी ड्राई इंग्रेडिएंट तो आगे डालना बाकी है। तो वेट तो आई थिंक क्लियर हो गए आपको। और इसके बाद फिर इसमें 1 कप मैं डालूँगी ऑल पर्पस फ्लावर। आप इसमें गेहूं का आटा भी डाल सकते हो, आपका दिल चाहे तो। और कभी भी जब आप 1 कप फ्लावर मेजर कर रहे हैं ना, तो उसे प्रेस करके नहीं लेना है, बस हल्के से कप को भर लें, जैसा वो फूला फूला सा भर जाता है, और लेवल कर लें, वो 1 कप होता है। चम्मच से दबा के इसको 1 कप नहीं बनाना। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिलाया है मैंने। और इसके बाद इसमें 1.5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल मिला दीजिए। आप बटर भी मिला सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसा ऑयल मिलाना कि जिसमें बहुत तेज़ कलर या टेस्ट ना हो। एंड देन इसको अच्छे से बीट कर लीजिए। पैनकेक को आप अच्छी तरह से बीट कर सकते हो। इट्स अनलाइक केक का बैटर, केक को आपको फोल्ड करना होता है, उसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ बेकिंग के दौरान आपका जो केक है ना वो सिंक हो जाएगा। लेकिन आप पैनकेक का बैटर थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हो। इसके बाद आपका जो भी तवा है जिस पे आप ये बनाने वाले हो, उस पर थोड़ा सा फैट डाल लीजिए, कोई भी ऑयल बटर वगैरह। एंड देन उसको वाइप कर लीजिए। इसको ग्रीजी नहीं करना है आपको। एंड देन 1 लेडल फुल डाल दीजिए, अपने आप उसे फैलने दीजिए और पकने दीजिए तब तक जब तक कि आपको इसके ऊपर है ना बबल आते नज़र आए, तब तक इसको पकने दीजिए। एंड ये रेसिपी अगर आप खाते हो पैनकेक, बच्चे तो खाते ही हैं खैर, एग वगैरह आपके घर में अगर चलता है ना तो बना लेना आंखें मूंद करके, आपको इतनी अच्छी लगेगी। बच्चे भी बार बार ये बनाने के लिए बोलेंगे। ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, मेरे घर में हिट है। सानवी खुशी को बहुत पसंद आता है पैनकेक। मैं तो खाती नहीं हूँ क्योंकि इसके अंदर एग होता है और मैं एग नहीं खाती, पर वो दोनों के लिए मैं बना देती हूँ। ऐसा मेपल सिरप मैंने इसके ऊपर ड्रिजल कर दिया। इसकी जगह आप हनी डाल सकते हो, चॉकलेट सिरप डाल सकते हो, फ्रूट्स भी रख सकते हैं, बटर भी रख सकते हैं, जैसे जी चाहे वैसे आप इसको सर्व कर सकते हो। एंड पहला वाला तो थोड़ा सा जो पैनकेक भी होता है, रोटी पराठा डोसा, सब थोड़े से टेस्टर टाइप ही होते हैं। सेकंड वाले से रियल लुक आने लगता है। लुक एट दिस, कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन ये बना है। बाकी बाद में सारे ऐसे ही बढ़िया फ्लफ़ी गोल्डन ब्राउन बने थे। तो रेसिपी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हो, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी, आपको भी अच्छी लगेगी अगर आपको इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं तो। वो दोनों का नाश्ता तो हो गया, बट मैं मेरे नाश्ते का इंतज़ाम कर रही हूँ अभी। और एक टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है मोटी वाली साइड से। मैं बनाने लगी हूँ टमाटर का पराठा। क्या मज़ेदार ये पराठा लगता है। आपने कभी ट्राई नहीं किया तो अब भी ट्राई कर लेना, ये रेसिपी देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा। तो पराठे में डालने के लिए टमाटर को ग्रेट ही करना है। चॉप करने से ना वो फिर उबला उबला टमाटर कैसा लगता है ना, वैसा टेस्ट आएगा जो अच्छा नहीं लगता। हम इसको बहुत चटपटा बनाएंगे, मतलब मैं इसको बहुत चटपटा बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। एंड आप मेरी सभी सहेलियों बहनों को भी अच्छा लगेगा, आई एम वेरी श्योर। तो टमाटर को ग्रेट करके स्क्वीज़ कर लीजिए, जो पानी है उसे रख दीजिए फ्रिज के अंदर। आगे उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल आपको बताऊंगी। और मैंने है ना थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी हरी मिर्चें काट ली हैं, थोड़ी नहीं ज़्यादा हरी मिर्चें काट ली हैं, क्योंकि पराठा बस मेरे लिए बन रहा है। मैं चाहती हूँ इसको एकदम ही चटपटा मज़ेदार। तो थोड़ा सा ये जो टमाटर रहता है ना, इसको कितना भी आप निचोड़ लें पर इसके अंदर पानी रहता ही है। तो इसको सिंगल परत का पराठा बनाना थोड़ा मुश्किल है। बनाया जा सकता है बट थोड़ी हैसल ज़्यादा होगी, इसलिए 2 रोटी के बीच में जैसे मैं स्टफिंग करती हूँ वैसे ही इसको करेंगे। स्टफिंग में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे नमक मसाले मिलाइएगा, नहीं तो पानी पानी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ऐड किया है धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़े से अजवाइन, पराठे में अच्छे लगते हैं और ज़रूरी भी होते हैं। और थोड़ा सा मैंने ऐड किया है गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा का पाउडर। और भी चटपटा खाने का मन है तो थोड़ा चाट मसाला मिला लेना, बट मेरी चटपटा के लिए चिलीज़ मैंने इनफ ऐड कर दी हैं। ऐड कीजिए इसमें स्वाद के हिसाब से नमक, कटा हुआ जो भी प्याज, धनिया, मिर्ची थी सारी मिला दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए और बस इसको स्टफ़ करिए एंड पराठा सेकिए। इस पराठा बनाने के ना एक बहुत बड़ा फ़ायदा और एक बहुत बड़ा नुकसान है।
फ़ायदा ये है कि अगर आपका चटपटा खाने का मन करे ना तो फटाफट से एक टमाटर को ग्रेट करके ये पराठा आप बना सकते हो। इतना मज़ेदार ये लगता है। नुकसान ये है कि ये थोड़ा सा ना ज़्यादा काम लगता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो आप एक तो टमाटर ग्रेट करने में ही टाइम लग जाएगा, तो अगर सबको बिठा के आप खिलाएंगे ना तो उस दिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों रोटियों को चिपका लिया है मैंने और इसके बाद मैं ना इसे हाथ से ही फैलाती हूँ, क्योंकि पहली बार जब मैंने ये बनाया था ना तो बेलन लगा दिया था और फिर ये फटने लगा था। तो इसलिए हाथ से ही, हाथ को थोड़ा डस्ट करते रहेंगे सूखे आटे से और फैलाते रहेंगे। एकदम ढाबा जैसा मस्त पराठा आपका बन के तैयार होगा। घी बटर ऑयल जैसे चाहें इसको सेक लीजिए। सेकिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ, फटाफट फुल फ्लेम पे मत सेकना, थोड़ा धीरे धीरे सेकना, जिससे अंदर का जो टमाटर है वो ऐसा उबला उबला ना लगे, वो एकदम ऐसा बढ़िया कुक हो जाए अंदर की। मतलब मैं क्या बताऊँ, वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा ना तो हल्की खटास और वो मज़ा देगा। लेकिन अगर जल्दी से आपने पराठा उतार लिया ना तो फिर वो थोड़ा सा उबला उबला सा लगता है, जो मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता। जैसे पिज़्ज़ा के ऊपर भी टमाटर होता है ना, वो भी मुझे पसंद नहीं। तो इसलिए जल्दी से इसे मत उतारना, बढ़िया सेकना इसको दोनों तरफ से। आई एम एन्जॉइंग इट विद माई टी। आप इसे अचार के साथ, दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। कपड़े लगा चुकी थी मैं, तो कपड़े मेरे धुल चुके थे, बस मैं इसमें फैब्रिक कंडीशनर डाल के एक बार और इसको घुमा लूँगी। और ये जो टमाटर का रस था ना, इसे आप दाल में, सब्ज़ी में भी ऐड कर सकते हो, बट मैं इसका पैक बना लेती हूँ तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। मैंने आपको बोला था ना इसे फ्रिज में रख दें, तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है। फिर इसके अंदर मैंने ऐड की है मुल्तानी मिट्टी। जितना आपका टमाटर का रस हो उसके प्रोपोर्शन में ही मुल्तानी मिट्टी जाएगी, कि पैक जैसा उसका कंसिस्टेंसी आ जाए। और कुछ एक बूंदे ना गुलाब जल की मिला लीजिएगा। नाउ ये पैक बहुत ही ज़्यादा, एक तो कूलिंग लगता है, इतनी गर्मी में बड़ा मज़ेदार लगता है ठंडा ठंडा मुँह पर। दूसरा इसमें टमाटर का रस है ना, तो ये बहुत अच्छा टैनिंग का काम करता है, स्किन को थोड़ा टाइट भी करता है। और क्योंकि इसमें सारे ही इंग्रेडिएंट ऐसे मस्त हैं कि आपके टीनेजर बच्चे हैं ना, आप खुद भी अगर टीनेजर हो तो आप लगा सकते हो। तो ये मैं सानवी खुशी को भी लगा देती हूँ। ऐसे उनको कोई मास्क वास्क में लगाती नहीं, लेकिन इस तरह का कुछ अच्छा बना लेती हूँ ना जो बिल्कुल ही नेचुरल है, जिसमें कुछ भी केमिकल वाली चीज़ नहीं है, तो वो उन दोनों को मैं लगा देती हूँ। एंड ये इतना अच्छा लग रहा था ना चेहरे पे, ठंडा ठंडा। मुल्तानी मिट्टी जब थोड़ी ड्राई अप होने आए ना, तो पानी से थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का सा रब करते हुए, एक्सफोलिएट करते हुए आप अपने चेहरे को धो लीजिए। तो ये दो ब्रांड है, मुल्तानी मिट्टी और जो मेरा गुलाब जल था, कौन से ब्रांड का, फिर बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि कौन सा ब्रांड है, तो मैंने आपको दिखा दिया। और जो गुलाबरी है ये तो मैंने ब्लिंकिट से मंगा ली थी, पर जो मुल्तानी मिट्टी है मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी। गुलाबरी कभी कभी यूज़ होती है, ज़्यादातर सानवी खुशी को लगा देती हूँ मैं कम लगाती हूँ, तो वो काफ़ी वक्त मेरी चल जाती है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बड़ी अच्छी रेसिपी समर्स के लिए मस्ट, वो है लेमन आइस टी। इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ढेर सारा पानी मैंने ले लिया है और इसको बिल्कुल गर्म कर लिया। उबाल आने वाला था तो मैंने गैस बंद कर दिया। अब इसके अंदर डाल दीजिए चाय पत्ती और चीनी। चाय पत्ती ज़रा कम डालिएगा, ये थोड़ी लाल बने, इस चीज़ का ध्यान दें, ब्राउन नहीं, वरना फिर कड़वी हो जाती है। और चाय पत्ती डाल करके उबालना भी नहीं है, वरना तब भी ये कड़वी हो जाएगी। तो गर्म पानी में पत्ती डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, घुलने दीजिए दोनों चीज़ों को। 15, 20, 25 मिनट भी रखा रहने दीजिए, तब की जो चीनी है ना वो घुल जाए। और उसके बाद फिर इसे छान करके फ्रिज में स्टोर करें। ये आपकी अपनी आइस टी तैयार हो गई है। और जब भी आपको बनाना हो, कैसे सर्व करना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। फ़िलहाल मैंने अपना जो फेस है वो हल्का हल्का स्क्रब करके वॉश कर लिया है। तुरंत मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। एंड ये बहुत अच्छा पैक है, गर्मियों में तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चटपटा पराठा खाने के बाद मस्त ठंडा ठंडा पैक, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ट्राई कर लीजिएगा। और मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, सबसे पहले मैंने टमाटर को ग्रेट करके उसका जूस निकाला था पैक बनाने के लिए ही। फिर उस टमाटर को देखकर मैं सोची थी यार इसका क्या करूं, इसको वेस्ट नहीं कर सकते। खाना बन चुका था, खाना मुझे तब बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसका फटाफट से मैं लंच में पराठा ट्राई करके देखती हूँ। फिर मैंने बेलन से बेला, वो जो मैं आपको बता रही थी, पर बेलन से नहीं हुआ, हाथ से फैलाने से हुआ। तो उस दिन से फिर अभी ये कॉम्बिनेशन बनता ही है। जिस दिन मुझे टमाटर का पराठा बनाना है तो पैक भी बनेगा, या पैक बनाना है तो पराठा भी बनेगा। लेमन आइस टी
आइस टी एक्चुअली ठंडी हो चुकी हो तो फिर एक जार के अंदर ढेर सारा बर्फ़ डाल दीजिए, लेमन ऐड कर दीजिए एंड आइस टी ऐड कर दीजिए। लेमन ऐड करने से आइस टी का टेस्ट भी बढ़ जाता है, इसका कलर भी लाइट हो जाता है। मिंट हो तो वो भी डाल लेना, मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला, बट ट्राई करना, ये आपको बहुत पसंद आएगी। एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है।